जो शनि ग्रह जो है वह 5 साल से नीचे के बच्चों पर क्यों प्रभाव नहीं डालता है। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल सर्दियों का मौसम है और ठंड भी हो गई है, तो कभी कभी वीडियो अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि हर रोज़ हम एक नई वीडियो आपके साथ लेके आएँ, आपके सामने लेके आएँ। और आजकल थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है अपनी अपनी व्यस्तता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो देखिएगा ज़रूर। ये जानकारियाँ जो हैं हमारे नित्य जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे जीवन पे इनका प्रभाव भी होता है। अतः आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपको अपना एक परिवार का सदस्य मानते हैं। ये भी यूट्यूब है और इसका भी एक परिवार होता है, तो हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप भी हमसे जुड़िए, वार्ता कीजिए। ये माध्यम है, क्योंकि हम डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शनि देव के बारे में जो प्रचलित कथा है उसके ऊपर एक जो उनके काला होना या उनके ऊपर जो कहानी है, या क्यों शनि देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चों पे उनकी दशा नहीं लगती है। 5 साल से कम बच्चे पर शनिदेव की दशा नहीं लगती है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। तो एक मान्यता जो जुड़ी हुई है इससे, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर जो कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं उन्हें भी आप अवश्य देखिएगा। तो चलते हैं आज की इस मान्यता में, आज की इस कहानी में, कि शनिदेव जो शनि ग्रह जो है वह 5 साल से नीचे के बच्चों पर क्यों प्रभाव नहीं डालता है, क्यों बच्चों को उनसे सुरक्षित रखा गया है। ऐसी क्या कहानी है, ऐसे क्या मानता है, ऐसे क्या पौराणिक कथा है। तो चलते हैं वीडियो में। जब महर्षि दधीचि मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपनी पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल के जो वृक्ष था उसके कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों जो फल थे उनको खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन एन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा, यानी उसको वहाँ पे जीवित रहे। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने बोला, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन हैं? फिर बालक बोलता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन हैं। तब नारद जी ने ध्यान धरा और देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने यह भी बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता के अकाल मृत्यु का कारण क्या था, आप ये बताएं। नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद जी बोलते हैं, शनि की देव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाला बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया, उसको शिक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने
नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु अनुनय विनय करने लगते हैं। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं ही पिपलाद के सम्मुख पधारते हैं और शनिदेव को छोड़ने की बात करते हैं, किंतु पिपलाद तैयार नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ न हो। और दूसरा जो वरदान मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ये 2 वर ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेज से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि चरति यह शनिश्चर, अर्थात धीरे चलता है वही शनिश्चर हैं कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक महत्व है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्नोपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। तो ये थी शनि की जो कथा, पिपलाद की जो कहानी, ये आप तक हमने पहुंचाई है। आपको कैसे लगी आप अवश्य बताइएगा। इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, साथ ही ध्यान रखिएगा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हर दिन हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा देने वाले भी आप सभी लोग हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।